आज के दौर में कपल फ्रेंडली होटल्स के नाम पे शहरों में सैकड़ों ओयो या होटल चल रहे हैं। ऐसे होटल में कई बार बड़े कांड होते हैं और एक और बड़ा कांड हुआ है भिलाई के आर्य नगर कोका स्थित होटल कुणाल 2 में। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। और तो वो लोग आए, एंट्री किए, उसके बाद रूम में चले गए। रात में 11 बजे मेरे को होटल के नंबर में फ़ोन आया। आप सोचिए, होटल में रहने आए हैं दोनों कपल हैं, पर लड़के ने सुसाइड कर लिया और लड़की ने भी अपनी जान लेने का प्रयास करी क्योंकि उसने फिर वहाँ पास मैं भी जब आया तो देखा कि वहाँ जो फंदा है, जो चुन्नी है, वो पंखे में लटका हुआ और लड़की उसको निकाल चुकी थी रात में। आज के दौर में कपल फ्रेंडली होटल्स के नाम पे शहरों में सैकड़ों ओयो या होटल चल रहे हैं। ऐसे होटल में कई बार बड़े कांड होते हैं और एक और बड़ा कांड हुआ है भिलाई के आर्य नगर कोका स्थित होटल कुणाल 2 में। पूरा मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है, सुपेला थाना अंतर्गत। यहाँ पे कल शाम को एक कपल आया था। कपल जब यहाँ रुका हुआ था पर उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इसको लेकर लगातार बात चल रही थी क्योंकि लड़के के 2 दोस्त रात को ही यहाँ पहुंचे थे और लड़के लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे थे, पर होटल वालों ने सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को बुलाइए, तब हम आपका साथ देंगे। लड़के का नाम शदाब शेख था जिसकी उम्र 19 साल है। वहीं लड़की भी उसके साथ थी जो 23 वर्ष की थी। उसका नाम फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, पर होटल वालों ने दोनों का ID कार्ड लिया था। अब हुआ क्या, उन दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद वो मोड़ खौफनाक हो गया क्योंकि उस लड़के ने अपनी जान दे दी फांसी के फंदे पर लटक कर। आप सोचिए, होटल में रहने आए हैं दोनों कपल हैं, पर लड़के ने सुसाइड कर लिया और लड़की ने भी अपनी जान लेने का प्रयास करी क्योंकि उसने चाकू या ब्लेड से अपने हाथ या गर्दन में निशान लगाया, चोट लगाया है। अब आपको सिलसिले में बताते हैं हुआ क्या। कल शाम को 6 बजे के आसपास दो लड़का लड़की चेकिंग करने आए थे। आप CCTV फुटेज भी देख रहे हैं। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। जब वो 2 लड़के आए थे, यानी कि लड़के के दोस्त जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है, तो उन्होंने रूम में जब नीचे झांक कर देखा कि बहुत देर तक उन्होंने खटखटाया, तब तक दरवाजा नहीं खुला था, तो शराब की बोतलें और गिलास मिला। तो इससे लगा कि दोनों शराब के नशे में होंगे, इसे रूम नहीं खोल रहे हैं। इसके बाद सुबह जब लड़की रूम से निकलती है और जब उससे होटल वाले पूछते हैं कि रात को दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, तो उन्होंने कहा हम सो गए थे। और फिर 8 मिनट बाद लड़की घूम घाम के वापस रूम में चले गई और उसमें एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़की ने ब्लेड खरीदा था और तब तक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और लड़के की मौत हो गई थी और लड़के के लाश के साथ वो लड़की थी। दरअसल किसी तीसरी लड़की को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है। जो पुलिस बता रही है, तो जानकारी मिल रही है, लड़के की कोई और पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसका फोन आया और उसको लेकर अभी की इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसका विवाद हुआ, बहस हुआ, जिसके बाद इतना बड़ा ये कदम उठाने के लिए लड़का मजबूर हो गया और शायद लड़की ने भी अपनी जान देने का प्रयास किया। हालांकि ये मामला जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, होटल वाले भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो PI है स्मृति नगर के SI अमित अंडानी, उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है। रूम से फॉरेंसिक सारी डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक सबूत ले लिया गया है। वहीं भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि इस मामले में लड़का लड़की और किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद लड़के ने लड़की के ही गमछे यानी कि जो चुन्नी होता है उसे फांसी के फंदे पर लटक कर उसने जान दे दी और लड़की ने उसके बॉडी को नीचे उतार दिया था। क्योंकि जब सुबह 9 बजे 2 लड़के के दोस्त आते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट दरवाजा खोला, तब तक लड़का मर चुका था और उसकी शरीर बेड पर पड़ी थी। उसको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया बाइक से, फिर स्पर्श में उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है और होटल के संचालक हैं वो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। पर जब भी ऐसे होटल में कोई कपल जा रहा है तो आप एक बार अगर आप होटल संचालक हैं तो एक बार कंफर्म करके ही दीजिए कौन क्या कहता है, क्योंकि कभी भी ऐसी कोई बड़ी वारदात होती है ये आपके लिए भी एक बड़ा अभिशाप हो सकता है, साथ ही बड़ा कांड हो सकता है। इस खबर को लेकर आपका सोचते कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश, धन्यवाद। शाम के 6:30 बजे आए थे उन लोग, अपना चेक इन करके ID वाईडी एंट्री करके जो भी है। दोनों लड़के का उम्र है 19 साल, लड़की का उम्र है 23 साल। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। और तो वो लोग आए, एंट्री किए, उसके बाद रूम में चले गए। रात में 11 बजे मेरे को होटल के नंबर में फ़ोन आया, क्योंकि होटल का फ़ोन उस दिन मेरे पास में था, कल रात में 11 बजे मेरे को फ़ोन आया किसी 2 लड़के का कि भैया ये लड़का, इस नामक का लड़का आपके यहाँ रुका है क्या। मैं पूछा आप कौन है करके, तो बोला मैं उसका दोस्त हूँ ऐसा। मैं बोला कि नहीं भैया, आपको मैं बता नहीं सकता कि वो रुका है कि नहीं रुका है। तो फिर उतना में डिस्कशन में फ़ोन कट गया। फिर बहुत देर तक वो लोग खड़े थे तो मैं नीचे आया कि क्या हुआ बोल के। तो वो लोग बोले कि भैया ऐसा ऐसा है, हमको
यहाँ से खबर मतलब मेरी कोई दोस्त है वो फ़ोन करके बोली कि लड़का जो है उन लोगों के बीच में, हम लोग लड़का लड़की के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़का बेहोश हो गया है। तो ऐसा, तो मैं बोला कि भैया आप पुलिस को बुला लीजिए और आप उसके बाद रूम में चले जाइए। ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग का बातचीत में फिर मैं बोला एक काम करते हैं, हम गेट खटखटा लेते हैं। तो हम लोग गेट जाके खटखटाए भी, करीब आधे घंटे तक हम लोग गेट खटखटाए और अच्छे से खटखटाए। फिर भी वो नहीं खोली। फिर ये सोचे कि रूम का दरवाज़ा हम लोग तोड़ते हैं। फिर लास्ट में अब रूम में जब नीचे झांक के देखे तो कुछ डिस्पोजल वगैरह हमको दिखा। तो उसमें फिर जो उनके दोस्त लोग आए थे उनका ये कहना था कि भैया अभी रहने देते हैं, हो सकता है उन लोग कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ किए होंगे या कुछ भी होगा, पता नहीं, तो अभी रहने देते हैं, सुबह हम लोग मिल के बात करते हैं करके सुबह। फिर मैं बोला ठीक है। रात के 1 बजे उनके किसी भाई का फ़ोन आया कि भैया सुबह जब भी वो लोग जाएंगे तो मेरे को बताना, सूचित करना। मैं बोला ठीक है। ये हो गया डिस्कशन। उसके बाद सुबह वो लड़की करीब 6 बजे वो नीचे आई। उसमें मेरे पिताजी से उनका बात हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे रात में, आपको इतना खटखटाया जा रहा था तो आप क्यों नहीं खोले? तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सुनी, हम लोग सो गए थे, ऐसा वैसा। फिर पूछे कि लड़का कहाँ है तो बोले सो रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। और 8 मिनट में वो लड़की वापस आ गई। लड़की वापस आई, अपने रूम में गई, इतना हुआ। उसके बाद 9 बजे 3-4 लड़के आए, लड़के के जो दोस्त हैं वो लोग आए। वो लोग सीधा रूम में घुस गए। जो मैनेजर थी वो अंदर में थी, उसका ध्यान वो जब तक ऊपर जाती तब तक वो लड़के ऊपर पहुंच चुके थे। तो वो लोग फिर जब तक वो रूम खुल गया था तब तक देखे कि वो लड़का जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है, ऐसा। फिर वहाँ पास मैं भी जब आया तो देखा कि वहाँ जो फंदा है, जो चुन्नी है, वो पंखे में लटका हुआ और लड़की उसको निकाल चुकी थी रात में। फिर तुरंत उनको बाइक में बैठा के ले जा रहे थे, बट वो बाइक में नहीं बन पा रहा था तो ऑटो में ले गए। मैं बोला सुराज में ले जाओ। सुराज वाले बोले कि मेरे पास आईसीयू नहीं है, आप लोग स्पर्श ले जाइए। तो स्पर्श लेके गए। फिर स्पर्श में वो लड़के के दोस्त लोग से मेरा बात हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया वो लड़का तो मृतक घोषित हो गया, वो 3-4 घंटे पहले मर चुका है, ऐसा। ये कहानी थी। मृतक का नाम सदाब शेख है, कैंप 1 में रहते हैं शायद, बस ये है। प्रीतिनगर चौकी क्षेत्र के कुणाल होटल में कोहका में शहदाब शेख नाम का एक लड़का जो मूलतः अटल आवास जवाहर नगर थाना वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी महिला मित्र के साथ ये कुणाल होटल के रूम में रुका हुआ था। वहाँ दोनों शराब पिए और शराब पीने के पश्चात दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद ये लड़के की बॉडी जो है वो फांसी पे झूलती हुई मिली है आज सुबह। प्रकरण में पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम के साथ में मौका मुआयना किया गया है और जो मृतक है शहदाब खान, उसकी बॉडी का पंचनामा करवाया जाकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के असल कारणों की जानकारी मर्ग जांच के पश्चात क्लियर हो पाएगी। प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त। अल्ताफ शेख नाम है मेरा। क्या मामला ये हुआ था कि मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एक रूम में गए थे होटल कुणाल में। इन लोग पहले भी जा चुके थे, तो कल ऐसा क्या हुआ इनके बीच हमको नहीं पता। रात के 11 साढ़े 11 बजे उसको लेने जाते हैं। उसके दोस्त लोग जब भी अगर वहाँ जाता है तो खटखटाया तो लड़की का रिस्पांस, गेट ही नहीं खोली, 2-2.5 घंटा खटखटाए। अब वो इन लोग देखे झाँक के डिस्पोजर है तो इन लोग सोचे सो गए होंगे। तो सुबह जब इन लोग गए 8 बजे तो भाई की डेड बॉडी संदिग्ध हालत में पड़ी थी और फांसी का फंदा लटका हुआ था। तो वो फांसी का फंदा जब लटका हुआ था तो वो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ये मैटर क्या है। तो उसकी बॉडी एकदम ठंडी अकड़ गई थी। 6 घंटे से ज़्यादा हो चुका था शायद, बहुत अभी मैडम ने बताया 12 घंटे से ऊपर हो गया था। हम जिस समय के हमारे हिसाब से 6 घंटे, तो 6 घंटे तो बॉडी इज्जत कर क्या रही थी, बता दी थी। अगर तेरे को मर गया खुद से फांसी लगा हमको जानकारी देती, हम इलाज जैसा भी करता हम दौड़ भाग करते। 6 घंटा तूने क्यों रखा बॉडी को? और तुम लोगों ने ऐसा क्या किया, क्या तुम्हारी बात है कि जो भाई ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कि इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता, इसके ऊपर पूरा उस लड़की का प्रेशर है। ये तो धमका रही होगी रूम में कि तुम जाओगे तो, क्योंकि घर तो 11 बजे आ जाता है, उनका टाइमिंग ही यही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि इसका कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मेरा नाम के राज है, मैं सदाब का दोस्त हूँ। जैसे हम लोग रात में पहुँचे थे तो होटल मैनेजमेंट वाले पूरे बाहर आए थे। होटल मैनेजमेंट वाले बाहर आने के बाद वो लड़की हमको फ़ोन की थी। थोड़ा सा 2-3 सेकंड बाद हुआ, रूम नंबर पता चला हमको जिससे।
हम लोग रूम नंबर में दरवाज़ा रात भर खटखटाए, लाइट पूरा होटल का लाइट बंद करके तेज़ी से खटखटाए। उनका कुणाल होटल के मालिक भी आए थे। पूरा होटल खटखटाने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हमने जब नीचे झुक के देखा तो डिस्पोजल ग्लास पड़ा था। हमने सोचा वो लोग नशे में होंगे तो सोए होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ भी सोचा था हम लोग ने। तो फिर जैसे ही हम लोग को सुबह पता चला, वो लड़की के द्वारा ही हमको फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो लड़की ने मेरे एक दोस्त को बताया कि वो बेहोश पड़ा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी आओ। तो वैसे हम लोग तुरंत 3 जन पहुँचे। उनमें से एक उनका बड़ा भाई था, एक मैं था और मेरा एक दोस्त था। जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मेरे दोस्त की हालत बहुत मतलब ख़त्म हो चुका था। वो संदिग्ध हालत में उसका लाश ऐसे पड़ा हुआ था और फांसी का फंदा ब्लेड से कटा हुआ था। पूरा रूम तहस महस था, हर जगह से खून के छींटे भी थे, सिगरेट भी था। आप लोग को डाउट क्या जा रहा है? सर हमारा डाउट जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ वो कदम उठा भी रहा है उसके सामने, तो सीधा हमको फैमिली से या हमारा दोस्त से संपर्क करना चाहिए था उसको। पहली बात वो नहीं करी। और डॉक्टर लोग बता रहे कि 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है डेड बॉडी, मतलब उनको मरे हुए। तो 12 घंटे से इतना कोई नशा नहीं करता कि 12 घंटे से वो नशे में ही रहे। और होटल वाले बता रहे हैं कि वो 6 बजे बाहर भी निकली थी, उसको पता चल गया कि 6 बजे वो मर चुका है, तभी भी वो किसी को नहीं बताई। वो 6 बजे बाहर आई, अपने को सामान ली और चले गई। मेरे को लग रहा है वो ब्लेड ली थी जिससे वो अपना हाथ काट सके या पंखे का जो डेड बॉडी लटका है उसको काट सके, उसको नीचे उतार सके। और हमारे जब जैसे हम लोग ने रूम में एंट्री किया, मेरा भाई का हाइट इतना है कि वो जैसे खड़ा होगा तो पंखे के बराबर सर लगेगा, पर वो जो लटका हुआ था वो कम से कम कमर के बराबर था, उसके कमर के बराबर था। अगर और बेड भी बराबर था उसमें, कि ऐसा नहीं कि पैर मोड़ के वो सुसाइड हत्या लग रहा है सर। तो साफ कार्रवाई होनी चाहिए, लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए, यही मेरा कहना है।